हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश कर्क। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये मेन से मेन की कैटेगरी में है क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी गुड, राइट। इसमें काफ़ी अच्छा खासा कुछ सोचने के लिए हमारे पास चीज़ें हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, सो वी हैव दिस क्वेश्चन। इसमें अपने पास चीज़ें जो हैं वो ज़रा देखते हैं। जस्ट अ मिनट, रुकिए एक मिनट। हाँ, देखिए, तो number of functions satisfying this equation, functional equation, and number of functions, इनके डोमेन जो है 1 2 3 4 और कोडोमेन जो है वो a बिलोंग्स टू z मॉड a लेस देन इक्वल टू 8, यानी कि a की वैल्यूज़ कैसी हो गई, -8 से लेकर 8 तक सारे इंटीजर्स। कितने? 17 इंटीजर्स हो गए, 17 इंटीजर्स, और 4 अपने पास इनपुट की वैल्यूज़ हो गई। और अपने को ये दिया हुआ है कि ये सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब 1 2 3 के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि F1 प्लस 1/1 F2 इज इक्वल टू 1, और फिर F2 प्लस F3/2 इज इक्वल टू 1, और फिर F3 प्लस F4/2 इज इक्वल टू 1। ये चीज़ें सेटिस्फाई भी होनी चाहिए और फंक्शंस भी बनने चाहिए। गुड क्वेश्चन, इजंट इट? तो हमें ये दिमाग लगाना है कि हम दो क्वांटिटीज़ ऐसी लें पहले तो, है ना। F1 F2 का काम ख़त्म करते हैं पहले तो, सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा? अच्छा, सॉरी, यहाँ पे F4/3 आएगा। हाँ, तो पहले कोई भी दो क्वांटिटी लीजिए जिसमें जिनका सम 1 आ सकता हो। तो ऐसे तो बहुत सारे केस हो गए। मतलब देखिए, जो पॉजिटिव उसको बड़ा रखिए, नेगेटिव को छोटा रखिए, इस तरीके से। तो मतलब F1 प्लस F2 अगर 1 आ रहा है तो अच्छा, वो किसका किससे अटैचमेंट वो तो हम देख लेंगे, उसमें तो चॉइसेस है अपने पास। या फिर हम एक काम करें, क्योंकि ना आप नोटिस करिए कि अपने पास जहाँ से लिमिटेशन शुरू है वो ये है, क्यों ना इससे प्रोसीड करें। रादर देन गोइंग दैट वे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। नहीं, इससे शुरू करते हैं कि मतलब अपने पास F4/3 भी एक इंटीजर होना चाहिए, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। और देखिए, F3/2 भी इंटीजर होना चाहिए, तो F3 जो है उसको चूज़ करिए इवन नंबर, और F4 को चूज़ करिए, क्योंकि F4 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो F4 को चूज़ करिए 3 का मल्टीपल। तो 3 का मल्टीपल हो गया -6, -3, 0, है ना, और 3, और अपना 6। ये F4 के पास चॉइसेस हो सकती हैं। ठीक है, और F3 के पास करस्पॉन्डिंग चॉइसेस। अब देखिए, जो अलग अलग वैल्यूज़ होंगे उसके लिए चॉइसेस F3 के पास क्या क्या आएंगी। अगर मैं इसको रखता हूँ F4 को -6, तो -6/3 -2 हो जाएगा। इट हैज़ टू बी 3, सो दैट विल नॉट बी राइट। तो -6 नहीं चूज़ कर सकते। इसको -3 चूज़ कर सकते हैं, हाँ। 0 चूज़ कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि 0/3 के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा। 3 चूज़ कर सकते हैं, 3/3 1 हुआ, F3 0 हो जाएगा, हाँ। 3 चूज़ कर सकते हैं। 6 चूज़ कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि 6/3 2 हो जाएगा। 2 में क्या ऐड करें कि 1 आ जाए? -1। तो F3 विल नॉट बी -1, इट हैज़ टू बी इवन इंटीजर। तो कितनी बढ़िया बात हो गई अपने पास। F4 के पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं, -3 और 3। एंड करस्पॉन्डिंगली F3 के पास देखिए क्या चॉइस हो जाएंगी, क्योंकि F3 इस पर करस्पॉन्डिंग हो गया। अगर ये -3 होगा तो इट हैज़ टू बी 2, F3 2 हो जाएगा, और वरना F3 0 हो जाएगा। तो कितनी बढ़िया बात है, इनके तो फिक्स ही हो गए। और पता है, इनकी वजह से F2 भी फिक्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। दो दो फंक्शंस, क्योंकि देखिए F4 के पास -3, F3 के पास 2, क्योंकि सब बंधे हुए हैं भाई। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट इज़ जस्ट कि पढ़ के इतना अजीब लगेगा कि अरे पता नहीं क्या दे दिया इस क्वेश्चन में। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। F3 2 हो गया, तो F2 प्लस 1 1 होगा, तो F2 कितना हो गया? 0। अरे भाई, इसको 2 पुट किया, 2/2 1 हो गया। ऐसे ही F3 को 0 पुट किया, 0/2 0, तो 0 में क्या ऐड करेंगे कि 1 आए? तो 1। और F2 0 1 है, तो F1 क्या क्या हो जाएगा? 1 और 0। बट ना बस इसका ध्यान रख लेना कि कोई फंक्शन की प्रॉपर्टी की अवेलना ना हो रही है, तो नहीं हो रही है। इनफैक्ट ये तो 1 1 फंक्शन बन गया। नहीं, 1 1 नहीं है, सॉरी, 1 1 नहीं है, हाँ। F1 पे भी 0 आया, F3 पे भी 0 आया। हाँ, तो ठीक है, दैट इज़ फाइन, कोई इशू नहीं है। अगर 1 1 फंक्शन होता तो उसका आंसर 1 हो जाता। केवल एक 1 1 फंक्शन। और टोटल फंक्शंस कितने हैं? 2 हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे ना आपको लग रहा होगा सर बहुत इजी क्वेश्चन नहीं हो गया। बात क्या है कि ये इस पे सोचने में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं।
5 6 7 8 और दे देते तो उनकी वजह से वैरायटीज़ और क्रिएट हो जाती हैं. सो दैट्स इट. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना. मेन से मेन की कैटेगरी में इसलिए क्योंकि समझने में एकदम अजीब सा लगता है और मेरे कुछ स्टूडेंट्स का इस पर डाउट भी था. इन केस आपको कुछ पूछना हो और कोई चीज़ पूछनी हो तो मैं अपना यूट्यूब वीडियो के अंदर टेलीग्राम का लिंक भी शेयर करूँगा, अपनी ईमेल आईडी शेयर करूँगा. तो आपका मेंस का एग्जाम आ रहा है, फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स, राइट. सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गणित गुरुकुल. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. बाय.